हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो समझो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ओके, which is relating to the number of books in three subjects: mathematics, physics or chemistry. Okay, so there is a shop one here first, okay, which is having the books mathematics, physics and chemistry. So if we write here maths book, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फिजिक्स बुक, ओके, फिर केमिस्ट्री बुक। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे समझो जो बुक्स है वो 11th स्टैंडर्ड के बुक्स है और यहाँ पर जो बुक्स है वो 12th स्टैंडर्ड के बुक्स है। ओके, तो समझो यहाँ पे 120 मैथ्स बुक्स है, फिर 130 फिजिक्स बुक्स है और 110 केमिस्ट्री बुक्स है। ओके, 11th स्टैंडर्ड के। फिर 12th स्टैंडर्ड के समझो यहाँ पे बुक्स है 100 ऑफ मैथ्स, फिर फिजिक्स के समझो 110 और केमिस्ट्री के 120। ओके, तो शॉप वन में इतने बुक्स है। अब अगर हम यहाँ पे शॉप टू देखें, ओके, तो शॉप टू में कितने बुक्स है वो हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ्स बुक, ओके, फिर फिजिक्स बुक, फिर केमिस्ट्री बुक, ओके, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड, तो 11th स्टैंडर्ड के बुक्स और 12th स्टैंडर्ड के बुक्स। ओके, तो अगर समझो यहाँ पे इस शॉप टू में मैथ्स बुक्स है 90, फिजिक्स बुक यहाँ पे है 100, केमिस्ट्री बुक्स है 80, ओके, of 11th standard. Now if there are समझो 80 books of maths, here you have 70 books of physics and here you have 90 books of chemistry. okay, तो ये नंबर ऑफ बुक्स इन ईच शॉप हमें दिए गए हैं और कैटेगरी ऑफ बुक्स इज मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और ये भी बताया गया है कि कौन से स्टैंडर्ड के बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो डेटा है वो हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं ऐसे। ओके, सो दिस आर द number of books of each subject in shop 1 and these are the number of books of each subject in shop 2. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो वो फाइंड करने के लिए हमको ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करने हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स of each subject for each standard। ओके, ये अगर हमको फाइंड करना है तो हमको क्या करना होगा, मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिलेगी ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको कैसे ऐड करना है,
तो बस 120 ओके प्लस 90 ओके 120 प्लस 90 ऐसे। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स। ओके फिर हमको क्या करना है 130 प्लस 100 ओके। ये 130 यहाँ पर है और 100 कहाँ पर है तो ये 100 ओके। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे 110 फिर प्लस 80 ओके। तो ऐसे ही हमको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 11th क्लास के नंबर ऑफ बुक्स इन इच सब्जेक्ट ओके 11th स्टैंडर्ड ठीक है। अब 12th स्टैंडर्ड के हम बुक्स देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 है 100 प्लस 80 ओके यार। फिर 110 प्लस 70 ओके। फिर 120 यहाँ पे प्लस 90 ओके यहाँ पे। सो दिस इज द मैट्रिक्स वी विल गेट। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स देखने के लिए हमको फिर से एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है। तो दिट इज 120 प्लस 90 that will be 210 okay 210 मैथ्स बुक्स। फिर 130 प्लस 100 so that is 230 230 बुक्स ऑफ फिजिक्स इन क्लास 11th ओके। फिर 110 प्लस 80 is 190 is a number of books in chemistry ओके। फिर दिस इज इन द 11th स्टैंडर्ड ओके। so total number of books of 11th standard of maths is 210 of physics is 230 of chemistry is 190। तो अब हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन 12th स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस 80 ओके दैट इज 180। फिर यहाँ पे 110 प्लस 70 ओके दैट इज 180। फिर 120 प्लस 90 दैट इज 210 ओके। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। सो हमको क्या चाहिए था टोटल नंबर ऑफ बुक्स ओके। सो वी एडेड दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स सो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ओके। तो यहाँ पे हम एडिशन ऑफ मैट्राइसिस कर रहे हैं ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है ऐसे आपको ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है 120 प्लस 90 ओके 120 प्लस 90 फिर 130 130 यहाँ पे प्लस 100 फिर 110 प्लस 80 ओके। फिर 100 और 80 फिर 110 और 70 और 120 प्लस 90 ओके। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन ईच कैटेगरी मिल जाएंगे ओके। नाउ हियर हमने क्या देखा है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम है ओके। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे दो रोज है ओके दिस इज वन रो ठीक है दिस इज वन रो एंड दिस इज सेकेंड रो। सो टू क्रॉस और कितने कॉलम्स है यहाँ पे तो 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3। सो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है
और यहाँ पे भी सेम 2 क्रॉस 3, ओके, 2 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम ये मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ओके। और जब हम मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर से 2 क्रॉस 3 होगा, ओके। यहाँ पे फिर ये भी 2 क्रॉस 3 है, ओके। तो यहाँ पे अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्राइसिस A which is equal to Aij m×n, ओके। तो आपको पता है कि हम मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, A इक्वल टू एलिमेंट्स आर ऑफ द टाइप Aij। तो Aij का मतलब है कि एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम, ओके। और दिस डिनोट्स द order of the matrix A, and B is equal to Bij and m cross n, okay। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij m क्रॉस n and B इक्वल टू Bij m क्रॉस n is denoted by A प्लस B। तो हम सिंपली कैसे लिखते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस को, अगर दो मैट्रिसेस A और B है तो A प्लस B, ओके, ऐसे लिखते हैं। एंड इज डिफाइंड एज A प्लस B इक्वल टू, तो हमको A प्लस B कैसे करना है, तो जैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Aij प्लस Bij, ओके। And the order of the matrix will be the same as the order of the two matrices, okay, A and B, so that is m cross n। तो ऐसे आपको ऐड करना होगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्रीवियस मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे 1 - 1 2 - 3 4 और 6, ऐसा एक अगर मैट्रिक्स है and which we can call it as A, and B is equal to 7 8 फिर -3 4 फिर 5 और 0, ऐसे अगर मैट्रिक्स B है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, तो 3 × 2, okay, there are 3 rows and 2 columns, okay। So 3 rows this and 2 columns this, okay। अब मैट्रिक्स B भी सेम ऑर्डर का है 3 × 2, तो हम ऐड कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस को। हमको मिलेगा A प्लस B इक्वल टू A इज 1 - 1 फिर 2 - 3 फिर 4 6 प्लस 7 8, ओके, फिर -3 4, दिस इज मैट्रिक्स B आई एम राइटिंग, ओके, फिर 5 और 0। तो दिस इज इक्वल टू, हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो 1 + 7, ओके, 1 + 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, -1 + 8, ओके, क्योंकि ऑर्डर इस मैट्रिक्स के सेम है, दैट इज 3 × 2। आपको पता है कि कहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, तो 2 - 3, ओके, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस, बिकॉज हियर इट इज प्लस, तो 2 प्लस -3, फिर यहाँ पे -3 प्लस 4,
फिर 4 प्लस 5 एंड 6 प्लस 0. Okay, so the matrix we will get is 7 plus 1 is 8, minus 1 plus 8 is plus 7, फिर 2 माइनस 3 हो जाएगा ये. ओके, और यहाँ पे माइनस 3 प्लस 4 इज व्हाट, माइनस 3 प्लस 4 इज 1, फिर 4 प्लस 5 होगा 9, और 6 प्लस 0 होगा 6. ओके, एंड दिस इज 3 क्रॉस 2 ऑर्डर. So we will get the matrix as 8 7. 2 minus 3 is minus 1, here it is 1, फिर 9 और 6. ओके, दिस विल बी द मैट्रिक्स A प्लस बी. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स विच यू आर एडिंग. ठीक है, सो दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ. ओके, कम्यूटेटिव लॉ. तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या है हमको देखना है यहाँ पे. तो इफ A इज इक्वल टू, समझो A I J M क्रॉस N, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स, एंड B इज इक्वल टू B I J M क्रॉस N. ओके, देन A plus B, which is adding matrix A and B, is equal to B plus A, that is adding matrix B and A. Okay, so ये आपको मिल जाएगा. This is the commutative law. Okay, और ये देखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो अगर हम यहाँ पे A इक्वल टू, हाँ, तो A प्लस B हमको देखना है. ठीक है, एंड वी हैव टू शो दैट इट इज इक्वल टू B प्लस A. तो A क्या है यहाँ पे, A I J, ओके, प्लस B I J. ओके, और यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, A I J प्लस B I J, क्योंकि हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं. ओके, और ये डेफिनेशन है ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो यहाँ पर हम ये जो क्वांटिटी है इन द मैट्रिक्स, ओके, दिस डिनोट्स द टर्म इन द आई जेथ, मतलब कि आई रो एंड जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A प्लस बी. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो A I J प्लस B I J है, तो इसको अगर हम लिखे B I J प्लस A I J, ऐसे ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स मतलब कि कैन बी एडेड इन, रियल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. ओके, तो मतलब कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स. आप दो रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन राइट A I J प्लस B I J is equal to B I J plus A I J. So this can be written as B I J plus A I J. Okay, and then this will be equal to what, matrix B I J is B and matrix A I J is A.
So this implies a plus b is equal to b plus a. ओके, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कम्यूटेटिव लॉ. ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे और उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. तो व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ देखेंगे. इफ a इज इक्वल टू aij, ओके, फिर and the order of the matrix is m cross n, b is equal to bij m cross n, and c is equal to cij m cross n. Okay, then we can write a plus bracket b plus c. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब है कि हम पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे. ओके, और जो रिजल्ट हमको मिलेगा यहाँ पे, वो रिजल्ट हम ए से ऐड करेंगे. ओके, so that is what we are doing here. So this is equal to nothing but this is equal to a plus b bracket. Okay, this is equal to a plus b bracket plus c. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले a प्लस बी निकाल रहे हैं. ठीक है, a प्लस बी हम फाइंड कर रहे हैं और वो जो रिजल्ट है वो हम मैट्रिक्स सी से ऐड कर रहे हैं. ओके, एंड बोथ द वेज ऑफ एडिंग इज सेम, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू मैंने लिखा है. ओके, तो a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. तो आप मैट्राइस इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. अगर किसी भी ऑर्डर का मतलब है पहले आप सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करोगे और बाद में वो जो रिजल्ट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स से ऐड करोगे, या फिर फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स को ऐड करोगे और उसका रिजल्ट जो है वो थर्ड मैट्रिक्स से ऐड करोगे. ओके, तो रिजल्ट आपको सेम आ जाएगा. तो दैट इज द एसोसिएटिव लॉ. ओके, आप इसी तरह प्रूव कर सकते हो. ओके, जैसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ के लिए किया था. ओके, अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि हमको शो करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो अगर इफ a इज इक्वल टू aij which is m cross n, okay, and then so this is the matrix of order m cross n. Okay, the matrix A. Then we have a plus o is equal to a, which is equal to o plus a. तो यहाँ पे हमको लिखना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, ऐसे हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वो दूसरा मैट्रिक्स है, अलग मैट्रिक्स है. यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो देखेंगे हम क्या है वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन a प्लस o is equal to a is equal to o plus a, where o is the zero matrix of order m cross n. Okay, o is the zero matrix of order m cross n. So o
इज अ जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? तो अगर हम O को लिखे 3x3 जीरो मैट्रिक्स, तो उसका मतलब है सारे जो एलिमेंट्स है इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विल बी जीरो। ओके, तो ऐसे, या फिर it depends on the order of the matrix A. So if the order of matrix A is m cross n, which is here, so इसका भी ऑर्डर m cross n होगा। ओके, इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m cross n होगा। दिस इज m cross n, so here order of O is m cross n and order of A, you know, it is m cross n। ठीक है, तो here we call, here O is called additive identity, okay, of matrix A। सो एडिटिव आइडेंटिटी को आपको कैसे समझना है कि अगर आप रियल नंबर्स देखो, ओके, तो अगर हम ऐड करें 4 प्लस 0, तो आपको क्या मिलेगा? 4, एंड दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4। तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से ऐड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलता है। ओके, तो यही बात हम मैट्रिक्स के बारे में कह रहे हैं। तो अगर मैट्रिक्स A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स प्लस a zero matrix, okay, we get the same matrix which we started with, that is A। okay, here also if you add zero matrix with any matrix A, you get the non-zero matrix A। okay, नॉन जीरो, या ये ए मैट्रिक्स ए जीरो भी हो सकता है। तो मतलब कि आपको सेम मैट्रिक्स जो आप ऐड कर रहे हो जीरो मैट्रिक्स से, वो मिल जाएगा आपको जब आप ऐड करोगे। सो दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी 4 विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे हमको देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, कि एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है फॉर एनी मैट्रिक्स। सो इफ A इज इक्वल टू ए आई जे, फिर से हमने वही जनरल मैट्रिक्स A लिया है m क्रॉस n ऑर्डर, then there exist a matrix B which is Bij m cross n such that A plus B is equal to the zero matrix O, and which is also equal to B plus A। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि इफ you consider any matrix A which is of order m cross n, then there exist, okay, तो किसी भी मैट्रिक्स को ये ट्रू है। if A is any matrix of m cross n, then there exists a matrix B such that A plus the matrix B will give you the zero matrix। okay, so first we have to find what is this matrix B। तो हमको फाइंड करना है कि मैट्रिक्स बी यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें पहले, ओके, ए प्लस बी इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ओ क्या है, तो ओ इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके,
तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पे, that is this equation, and so that implies a is aij, and plus this is bij equal to 0. Okay, so by the addition of two matrices definition हमको क्या मिलेगा, aij plus bij मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स aij प्लस bij. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं. नाउ दैट इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स. ओके, so this is the matrix that is of order m cross n, and this is also of order m cross n. So this implies aij plus bij is equal to 0. Okay, क्योंकि this matrix with ijth element aij plus bij is equal to the zero matrix. और जीरो मैट्रिक्स आपको पता है कि उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट हो जाएगा इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे. ओके, किसी भी आई जे के लिए ए आई जे प्लस बी आई जे इज 0 बिकॉज राइट हैंड साइड इज अ जीरो मैट्रिक्स. तो दिस इम्प्लाइज ए आई जे इज इक्वल टू, या फिर बी आई जे is equal to aij. Okay, for all I j. So this implies bij will be what, bij will be minus, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे थे, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स bij इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स aij. ओके, या फिर हम माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, ऐसे. So this is what we get, minus aij, क्योंकि एलिमेंट्स आर ऑफ द टाइप माइनस aij. तो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n. दिस इज द मैट्रिक्स. सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम माइनस साइन को बाहर ले, ओके, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं है, हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, वो अब बाद में देखोगे. पर अब आप यहाँ पे समझ लो कि हम माइनस साइन जो है वो बाहर ले सकते हैं. तो माइनस साइन अगर हम बाहर ले सकते हैं मैट्रिक्स के, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन. सो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, ए. ओके, सो बी इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे मिलेगा. तो जो इनवर्स मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए. ओके, तो हम फिर से प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स, माइनस ए, विच इज नथिंग बट माइनस ए आई जे. ओके, तो सारे जो एलिमेंट्स है उनको हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस ए. ओके, so then there exists a matrix minus a equal to minus aij m cross n such that a plus minus a, क्योंकि b is equal to minus a, इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे b is equal to minus a, तो a plus minus a is equal to 0, and that is equal to minus a plus a. Okay, this is what we get. So this where O is the zero matrix of order
m क्रॉस n। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको है जो कि आपको सीखना है, existence of additive inverse matrix। Okay, so this matrix minus a is called as additive inverse of matrix A। Okay, so these are the four properties जो आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं of addition of matrices। फर्स्ट दो प्रॉपर्टी तो इजी है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और बाद में आता है existence of additive identity, existence of additive inverse matrix। Okay, so now we will go to the next subtopic, which is the scalar multiplication to a matrix, या फिर multiplication of a matrix by a scalar। Okay, so यहाँ पे हमको क्या करना है, मैट्रिक्स को एक स्केलर मल्टीप्लाई करना है। तो इफ a is equal to aij which is m cross n and lambda is any scalar। स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब है एनी रियल नंबर। ओके, स्केलर इज नथिंग बट एनी रियल नंबर। So if a is equal to aij which is of order m cross n and lambda is any scalar, then lambda a, okay, is said to be scalar multiplication of a by lambda। Okay, scalar multiplication of a by lambda and is given by so lambda a is equal to lambda aij, okay, m क्रॉस n। सो मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो स्केलर लैम्बडा है उसको हम ईच आईजेथ एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो लैम्बडा ए आई जे मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। ओके, तो हम हर एक एलिमेंट को इन द मैट्रिक्स ए लैम्बडा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए इज इक्वल टू से -4, ओके, फिर 8, 7, फिर 0, 2, -5, -3, 1 और 6, ऐसा एक मैट्रिक्स अगर आपके पास है एंड लैम्बडा इज इक्वल टू से 5, ओके, या फिर हम यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे तो 3 लेंगे, तो देन लैम्बडा ए अगर आप देखो यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, 3 multiplied by the matrix sorry the matrix which is multiplied by the scalar 3। तो 3 multiplied by -4, 8, 7, 0, 2, -5, okay, -3, 1, 6 ऐसे। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हमको इस स्केलर 3 को हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0,
फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, ओके, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 6. Okay, so the matrix we get is what? So 3 multiplied by -4 is -12, 3 multiplied by 8 is 24, 3 multiplied by 7 is 21, 3 multiplied by 0 is 0, 3 multiplied by 2 is 6, 3 multiplied by -5 is -15, 3 multiplied by -3 is -9, 3 multiplied by 1 is 3, and 3 multiplied by 6 is 18. ओके, तो ये मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा एज लैम्बडा ए. So this is an example for multiplication of a matrix by a scalar. ओके, तो बस हमको जो स्केलर लैम्बडा है उसको हर एक एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है. ओके, अब हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लैम्बडा. तो लैम्बडा आपको पता है, लैम्बडा इज अ स्केलर एंड मल्टीप्लाइड बाय a plus b. Okay, so this will be just lambda a plus lambda b. ओके, मतलब कि ये जो लैम्बडा है वो पहले a को मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय b. ओके, जैसे आप रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे इन जनरल मल्टीप्लाई करना है. लैम्बडा multiplied by the matrix A, that is lambda A, lambda multiplied by matrix B, which is lambda B. Okay, so this is the first property. अब second property is lambda plus lambda plus mu. अगर हम यहाँ पे लिखे that is another scalar multiplied by A, so that will be equal to, यहाँ पे आप क्या करोगे, लैम्बडा को पहले a को मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा a प्लस ये जो म्यू है वो फिर से मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू a. ओके, जैसे आप फिर से रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, सो दिस इज दी दिस आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये सब आपको अच्छी तरह पढ़ना है फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज 11.2. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.